अस्सलाम वालेकुम। कुछ क्यूरीज थी कि गूगल फॉर्म्स जो कि हम अपने एग्ज़ाम्स लेने के लिए ऑनलाइन लेवल पे बनाते हैं, तो उसमें कुछ सवालों के जवाब थे जिसको मैं इस वीडियो में कम्प्लीटली आंसर कर दूंगा और एक बार फिर मैं आपको गूगल फॉर्म्स बना के दिखाऊंगा, लेकिन इस बार हम इसको एक क्विक मैनर में करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपने गूगल फॉर्म्स बनाने हैं, ये जहन में रखिएगा कि जिस अकाउंट से, जिस अपने जीमेल आईडी से आपने उसको बनाया, आप उसको सर्च भी उसी ड्राइव में करेंगे। तो उसको सर्च करने का या उस पर जाने का तरीका ये है कि docs.google.com, इसमें आप forms.google.com पे चले जाएं। आप फॉर्म्स लिखेंगे तो ये आपके सामने गूगल फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे। अब ये जो फॉर्म्स हैं, बेसिकली ये गूगल फॉर्म्स आप जब गूगल के ऊपर टाइप करते हैं गूगल फॉर्म्स, तो जो पहली आपके पास ऑप्शन आती है वो आपको यहीं पे लेके आएगी, प्रोवाइडेड कि आप उसी जीमेल आईडी से साइन इन हुए हैं। तो मैं अपने जीमेल आईडी से साइन इन हुआ हूँ, मेरे सामने ये गूगल फॉर्म्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे इशू ये है कि हमारे पास ये ब्लैंक तो लिखा आ रहा है, लेकिन ये ब्लैंक हमें डायरेक्टली एक ऐसे फॉर्म पे ले जाएगा जिसकी सेटिंग बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अगर आप गूगल फॉर्म को, जिस हमने लास्ट वीडियो में किया कि हम गूगल क्लासरूम से गए और हमने एक फॉर्म को बनाया, तो वो तरीका आपको डायरेक्ट ब्लैंक क्विज़ के ऊपर लेके आता है। यहाँ पे ये होगा कि आप उसको डायरेक्ट इस पे आप जब इस विंडो पे आएंगे तो आपको शायद ब्लैंक ही इस तरह लिखा शो होगा जैसा ये गूगल के कलर्स के साथ प्लस लिखा आ रहा है। इस पे आपने इसको क्लिक नहीं करना, बल्कि आपने ये टेम्पलेट गैलरी में जाना है। जब आप टेम्पलेट गैलरी को खोलेंगे तो आप इसको नीचे कर सकते हैं until you end up on education on blank quiz। तो आप ब्लैंक क्विज को ओपन कर लें। हमने ब्लैंक क्विज को ओपन करना है। ये फॉर्म साथ साथ सेव होता जाएगा, ऑटो सेव है, जहाँ पे आप लिख रहे हैं ये वहाँ पे सेव होता जा रहा है। आपको इसमें जब भी आपने इसको ढूंढना है, ये आपके सामने उसी जगह पे मौजूद होगा जहाँ से आपने इसको क्रिएट किया, यानी आपके forms.google.com, या आप गूगल फॉर्म्स लिखेंगे तो उसी आईडी के साथ आप इस तक पहुँच सकते हैं। सो इसको मैं आपके सामने थोड़ा सा क्विक व्यू दे दूँ। इसको मैं मिड टर्म क्विज़ लिख देता हूँ और यहाँ पे इसकी मैं डिस्क्रिप्शन फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, स्टूडेंट इन्फो। अब नीचे सबसे पहले हमने स्टूडेंट का नेम पूछना होता है, तो मैं यहाँ पे नेम लिखूँगा। मैंने नेम लिखा तो गूगल हमारी बेगमात से भी ज़्यादा तेज़ है, उसे फ़ौरन पता लग गया था कि ये शॉर्ट आंसर है, तो उसने खुद इसको शॉर्ट आंसर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट अपना नेम लिखेगा। अब नेम चूँकि ज़रूरी है स्टूडेंट का, वरना आपका फाइनल जो हमने डाटा एनालिसिस लास्ट वीडियो में देखा था उसमें सिर्फ ईमेल आएंगे, नेम नहीं आएगा। तो हम इसको रिक्वायर्ड पोर्शन बना देते हैं कि स्टूडेंट ने इसका आंसर करना ही करना है। नेक्स्ट में हम इसे क्लिक करते हैं तो हम इसमें रोल नंबर दे देते हैं। अब गूगल चूँकि खुद ही बहुत ज़्यादा सियाना है अगेन, तो यहाँ पे वो पहले ही बता देता है कि अब आप यहाँ पे कोई नंबर लिखें, क्योंकि आपने ऊपर नंबर की बात की, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट खुद अपना नंबर, रोल नंबर लिखेगा। इसको भी हमने रिक्वायर्ड बना दिया। अब ये दोनों क्वेश्चन हमारे रिक्वायर्ड हैं। ये स्टार का मतलब है कि स्टूडेंट जब तक इसको फिल नहीं करेगा वो आगे नहीं जा सकता। आप कुछ और चीज़ ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम, तो प्रोग्राम ऐड हो गया। अब प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट अपने जो भी उसके पास प्रोग्राम है जिसमें पढ़ रहा है वो लिखेगा। आप इसे शॉर्ट आंसर बना दें तो इसमें वो अपने प्रोग्राम का नेम लिखेगा। ये भी रिक्वायर्ड ऑप्शन है हमारे पास, हमने ये भी उससे क्वेश्चन करना है। फाइनली अगर आप चाहते हैं कि आप शिफ्ट भी लेना चाह रहे हैं स्टूडेंट की, तो ये शिफ्ट लिख दें और यहाँ से आप इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑप्शन 1 मॉर्निंग, ऑप्शन 2 इवनिंग, ये इन केस कि आप उस पेपर को इकट्ठा सेम लिंक को यूज़ करना चाह रहे हैं। ये भी हमारा रिक्वायर्ड हो गया। अब देखिए हमारे पास जब ये चीज़ बन गई है, हमने सीखा था शफल करना। तो अगर हम शफल करेंगे सारे एमसीक्यूज़ बना के, तो आपको पता होगा कि ये नेम भी शफल हो सकता है और ये मे बी क्वेश्चन आप पेपर के एंड में चला जाए। तो हम इसलिए एक सेक्शन क्रिएट कर देंगे। ये एंड में हम एक सेक्शन क्रिएट करते हैं। अब ये सेकंड सेक्शन है,
जो कि हमारा मिड टर्म का पेपर होगा। मिस हो गया तो फिर मिस हो गया। सो दिस इज़ मिड टर्म पेपर। इसमें आप अपने डायरेक्शंस दे सकते हैं कि 20 मार्क्स का पेपर है, पेपर को आप सही तरह सॉल्व करें, टाइम पे सॉल्व करें, जो आपने डायरेक्शंस देनी है वो यहाँ पे आ जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पे हम MCQs दे देंगे। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फादर ऑफ इंग्लिश। सो उसने आपको ऑप्शन दे दिया ऑलरेडी कि ये भी है और ये ही है डेफिनेटली, तो आप इसको क्लिक भी कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। सेकेंडली, आप अपनी मर्ज़ी से ऑप्शन दे दें इमरान खान। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने 3 MCQs बना दिए और आंसर की में मैंने इसको लिख दिया। मैं यहाँ से इन चॉइसेस को शफल भी कर सकता हूँ, जिससे हमने लास्ट वीडियो में देखा। अगर जिनको यहाँ पे लग रहा है कि मैं थोड़ा क्विक जा रहा हूँ, तो इस वीडियो के एंड में दूसरी वीडियो का लिंक होगा, उसमें स्लोली हमने उसको किया, क्योंकि हम इस पर आज फोकस नहीं कर रहे, हम दूसरी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। सो आंसर की में मैंने जेफरी चौसर कर दिया। अब एक और इसमें चीज़ जो कि हमारे लिए ज़रूरी हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इसको कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और कॉपी पेस्ट करने में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने MCQs बनाए हुए हैं ऑलरेडी, कहीं पे आपके पास एक बैंक में पड़े हुए हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल MCQ मैंने ऊपर लिख दिया और ऑप्शंस मेरे हैं पाकिस्तान, रशिया, इंडिया, चाइना। अब ये मेरे पास MCQs के ऑप्शंस हैं। मैं इनको कॉपी करूँगा और मैं एक जब नया MCQ टाइप कर रहा हूँ, where do we live, इसे मैं अगर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो आपने देखा कि उसने चारों ऑप्शंस दे दिए। आपको बारी बारी उनको टाइप नहीं करना पड़ा, अगर ये आपके पास ऑलरेडी टाइप्ड हैं तो ये उस सूरत में। सो आंसर की में आप पाकिस्तान दे दें, डन। सो दिस इज़ हाउ वी आर मेकिंग MCQs। ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल हमने MCQs बना दिए। अगर हमने इसमें एंड टर्म ऐड करना है तो हम एंड टर्म का एक सेक्शन बना सकते हैं, जिस तरह ये सेक्शन आप इसमें एंड टर्म लिखते हैं और उसमें उसको उसके आगे MCQs, अगर आप इसे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो, वरना उस सूरत में जैसे आप बेहतर समझ लें। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स भी हमने डिस्कस की थी उस दिन, इसको हम तेज़ी से जल्दी कर लेते हैं। सेटिंग, आप यहाँ से इसका थीम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैंने ये कर दिया। इसमें इमेज भी हम चूज़ कर सकते हैं अगर आप चूज़ करना चाहें। यहाँ से मैं जब सेटिंग में आऊँगा तो सेटिंग, हमने ईमेल एड्रेसेस लेने हैं बच्चों के, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स करना है, हम बच्चे का 1 रिस्पॉन्स लेंगे, इन दोनों को हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है। प्रेजेंटेशन में जाएंगे, प्रोग्रेस बार पे यस कर दें, शफल क्वेश्चन ऑर्डर अगर आप चाहते हैं यस कर दें। ये जो जगह है जहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यू आर डन विद योर पेपर, यू आर डन विद एवरीथिंग, यहाँ पे आप एक और काम भी कर सकते हैं। और वो एक और काम क्या है कि आप अगर फाइनल का क्विज़ अलग बनाते हैं, यानी एक अलग पेपर पे फाइनल का एक लिंक जनरेट करते हैं, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि मिड टर्म जब बच्चा कर लेगा, सबमिट करेगा, तो उसके सामने लिंक आ जाएगा नेक्स्ट पेपर का, यानी फाइनल के पेपर का, तो वो आपकी मर्ज़ी है। क्विज़ में मेक दिस अ क्विज़, ठीक है। ग्रेड्स हमने इमीडिएटली रिलीज़ नहीं करने, हम उन्हें मैनुअल रिलीज़ करेंगे और इनको भी हम ऑफ़ कर देंगे। ठीक है। ये ऑफ़ हो जाएंगे। पॉइंट वैल्यूज़, यानी हम मिस्ड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर्स बच्चों को पता नहीं चलेंगे। इधर से इस सेटिंग को सेव कर दें। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने ये पेपर बनाया तो इसमें आपने पॉइंट वैल्यूज़ क्या दी। तो पॉइंट वैल्यूज़ आप 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 1.5 नहीं दे सकते। 1.5 इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हमने इसको 1 दिया, इसको भी हम 1 दे देते हैं। तो एक तरह से हमारे 2 पॉइंट्स का एक हमने ये चार्ट बना लिया। जो 1.5 के चूँकि हम पेपर लेते हैं कई दफ़ा या पॉइंट्स में लेते हैं, तो उसको हम इन द एंड एक्सेल शीट पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इन द एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास। ये हमारा फॉर्म बन भी रहा है और सेव हो रहा है। आपको इनको गिनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इसे टॉप पे लेके जाएंगे तो ये बता देगा ये
टोटल 2 पॉइंट्स इसमें ऐड हो चुके हैं। 2 पॉइंट्स मीन्स कि आपने एक एक पॉइंट के 2 क्वेश्चंस जनरेट कर दिए। अब मैं अगर इसका प्रीव्यू लेता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह आएगा कि ये स्टूडेंट को बेसिकली शो हो रहा है। अब ये इन्फो है जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब ईमेल एड्रेस है, जब तक मैं ईमेल एड्रेस को ओके नहीं करूँगा ये आगे नहीं चलेगा क्योंकि स्टार है। प्रोग्राम को जब तक मैं ओके नहीं करूँगा, रोल नंबर को ओके नहीं करूँगा, ये तब तक आगे नहीं चलेगा। क्योंकि हमने शफल किया था तो नेम इन द एंड आ गया, लेकिन चलें पहले पेज पे ही है। वो हमेशा कह रहा है कि आप भाई ये ऑप्शन देंगे तो फिर हम आगे जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय ईमेल, दिस इज़ माय प्रोग्राम, दिस इज़ माय रोल नंबर एंड दिस इज़ माय शिफ्ट मॉर्निंग जिप। ओके, अब ये फॉर्म आगे जाएगा। सो मैं इसको जब करूँगा, वेयर डू वी लिव पाकिस्तान, हु वाज द पोइट, फादर इंग्लिश लिटरेचर का, तो ये लैंग्वेज का सबमिट कर दिया मैंने इसको। अब सबमिट करने के बाद रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। यहाँ पे अगर हम उसमें लिंक देंगे नेक्स्ट क्विज़ का तो उस लिंक से मैं इसको कॉपी कर सकूँगा या इस नेक्स्ट टेस्ट पे जा सकूँगा। वो लिंक कहाँ से जनरेट होता है वो भी देख लेते हैं। पहले जब हम फॉर्म पे वापस आएंगे तो आप देखें ये एक रिस्पॉन्स इकट्ठा हो चुका है। इस रिस्पॉन्स को इंटरप्रेट कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था। सिंपल आपने उसमें जाकर उसे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर वो 1.5 का है, मिड टर्म तो वैसे ही चलेगा। इसको भेजने का तरीका ये है कि यहाँ सेंड का बटन है, आप इस सेंड पे जाएंगे तो आप यहाँ से स्टूडेंट को उनके ईमेल एड्रेसेस पे ईमेल भी कर सकते हैं। ये अथेंटिक है क्योंकि वही बच्चा खोलेगा जिसका ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड है। यहाँ से आप लिंक ले सकते हैं। ये बड़ा लिंक है, जब आप शॉर्टन करेंगे तो लिंक छोटा हो जाएगा। आप इस लिंक को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप इसे जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ से इसको ओपन करके स्टूडेंट्स उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आई थिंक इट इज़ क्वाइट गुड इनफ फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।